नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, कुछ दिनों पहले एक खबर बहुत ज़्यादा चर्चा में थी और ये जो खबर थी ये डिस्काउंट ब्रोकर ग्रो से संबंधित थी। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि आखिर ये खबर क्या थी। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो जिन लोगों को इस खबर के बारे में पता हो तो आप इस पार्ट को स्किप कर दीजिएगा और जिसको नहीं पता हो वो जान लीजिएगा। तो एक लोग थे जिनका नाम था हरेंद्र प्रताप सिंह। इनकी जो सिस्टर थी उन्होंने ग्रो के द्वारा 2020 में पराग पारिक कंपनी का म्यूचुअल फंड कोई स्कीम बाई किया होगा। तो इनका फोलियो नंबर भी जनरेट हो गया, लेकिन जब ये रिडीम करने गए, ठीक है, तो इनका जो पैसा था वो रिडीम नहीं हुआ। इवन जब इन्होंने पराग पारिक वालों से बात किया तो उन्होंने कहा कि हमें आपका ग्रो से पैसा मिला नहीं है। तो इन सारे जो केसेस थे, सारा जो मामला था, इसमें जो अंतिम बात है वो ये है कि ग्रो ने जो भी उनका पैसा बन रहा था रिटर्न सहित वो उनको दे दिया है। हालांकि ग्रो की ओर से ये कहा गया है कि जो भी निवेशक थे उनकी ओर से कोई भी पैसा उनको नहीं प्राप्त हुआ है और ग्रो ने उनसे उनके बैंक का स्टेटमेंट भी मांगा है और अभी तक जो कस्टमर थे उनकी ओर से ग्रो को बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड नहीं किया गया है। अभी तक का जो लेटेस्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। अब इस खबर से जो लोग निवेश करते थे म्यूचुअल फंड में ग्रो के द्वारा वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि भाई ऐसे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। पता चला ग्रो में हमारा सब कुछ रिटर्न बढ़िया बढ़िया दिख रहा है और जब हमको ज़रूरत हुई 10 साल 15 साल 20 साल बाद जब हम रिडीम करना गए तो वहाँ पे तो कुछ दिखे ही ना। तो इस समस्या से बचने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और बहुत इजी है, कुछ भी कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा आपको अपनी ओर से अवेयर होना है। तो इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में विस्तार से बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो कौन सा एहतियाती कदम है जिसको उठा करके आप इस तरीके के फ्रॉड से बच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं जो हमारा ये ग्रो का मोबाइल ऐप है इसके अंदर। तो यहाँ पर चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों, लॉगिन होने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। अभी हम यहाँ पर करते हैं क्लिक म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन पे। म्यूचुअल फंड वाले जब हम सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का हमारा जो इंटरफेस है वो आपको दिखाई देगा। अभी हम करेंगे डैशबोर्ड पर क्लिक। चलिए, हमने डैशबोर्ड पर क्लिक कर दिया। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद में इस तरीके से आपको आपका जो भी म्यूचुअल फंड का पूरा पोर्टफोलियो होगा, फंड वाइज और टोटल कितना इन्वेस्टेड है, कितना करंट वैल्यू, सारा कुछ यहाँ पर आपको शो करेगा। तो यहाँ पर अभी आप यहाँ पर ये एक्सटर्नल एक्सटर्नल ये सब देख रहे हैं। मैं यहाँ पर सबसे नीचे आता हूँ। ठीक है, तो सबसे नीचे आप यहाँ पर देखेंगे एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ठीक है, इसमें मात्र मैंने 100 रुपये का ही निवेश किया है जो कि 112 रुपये का हो गया। और आप यहाँ पर देखेंगे ये न तो एक्सटर्नल है और न तो रेगुलर है। कहने का मतलब ये है कि जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है इसमें मैंने 100 रुपया जो निवेश किया है वो ग्रो के प्लेटफॉर्म से ही निवेश किया है। ठीक है, आप लोग भी इस तरीके से ग्रो के प्लेटफॉर्म से निवेश करते होंगे, चाहे लमसम बाई करते होंगे, चाहे एसआईपी करते होंगे, तो आपको इस तरीके से दिखता होगा। एक्सटर्नल होगा तो इस तरीके से दिखेगा। ठीक, अभी इन सारी चीज़ों के बारे में हम किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। अभी सिर्फ इस पर आप कंसंट्रेट करिए। तो आपको भी इस तरीके से दिख रहा होगा। अब आपके मन में ये शंका आ सकती है इस न्यूज़ के बाद में कि भाई हम इसको रिडीम करने जाएंगे तो पता चला कुछ दिखे ही ना। तो इसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना है कि जो भी म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर रहे हो, मेरे केस में जैसे यहाँ पे एक्सिस है, आपके केस में पराग पारिक हो सकता है, एसबीआई हो सकता है, एचडीएफसी हो सकता है, आईसीआईसीआई हो सकता है, क्वांट हो सकता है, या जो भी ढेर सारे हैं, किसी में भी अगर आप निवेश कर रहे हो तो आपको उस एएमसी की वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, अब वहां पर जा करके आपको देखना है कि जो यहां पर आपका निवेश है वो वहां पर भी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। मेरे केस में मैं आपको, क्योंकि हमने एक्सिस स्मॉल कैप में किया है, तो हम एक्सिस म्यूचुअल फंड की जो वेबसाइट है उस पर चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि भाई जो इन्वेस्टमेंट हमारा ये है वहां पर भी शो कर रहा है या नहीं शो कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप चले जाएंगे गूगल में। ठीक है, और इस पर आपको सर्च करना है। मेरे केस में क्योंकि ये एक्सिस है तो हम यहाँ पर एक्सिस म्यूचुअल फंड ऐसे टाइप कर दीजिए। आप आपके केस में जो भी आपका फंड हो आप उस फंड हाउस का नेम यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा। तो मैंने टाइप कर लिया भाई। ठीक है, अभी ये पहला स्पॉन्सर्ड दिख रहा था, दूसरा अभी ये देखिए ये इसकी वेबसाइट है। तो एक्सिस म्यूचुअल फंड यहाँ पर हम करते हैं टैप।
चलिए हमने यहाँ पर टैप कर दिया भाई। टैप करने के बाद में जो पेज हमारे सामने ओपन हुआ है, तो यहाँ पर हमें लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर करेंगे क्लिक। चलिए हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में अभी हमारे पास में बता रहा है कि ऑलरेडी इन्वेस्टिंग विद अस, तो लॉगिन टू प्रोसीड वाया पैन वाया ईमेल आईडी। तो वाया पैन को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपना पैन नंबर डालेंगे। तो अभी हमने यहाँ पर अपना पैन नंबर डाल दिया है। पैन नंबर डालने के बाद में जनरेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। ये हर जो भी आपकी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट है, सब में ये अलग अलग प्रोसेस है। तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब आप अगर अलग अलग ढेर सारी एएमसीज में निवेश करेंगे तो आपको सब में अलग अलग यूज़र आईडी पासवर्ड बनाना पड़ेगा। कुछ एएमसीज अच्छी होती हैं जहाँ पर डायरेक्ट आप पैन कार्ड के द्वारा भी लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप लॉगिन ना कर पा रहे हो, ऐसा बोले कि आप रजिस्टर कर लीजिए, तो पहले आप रजिस्टर कर लीजिएगा, उसके बाद आप लॉगिन कर लीजिएगा। तो क्योंकि यहाँ पर सब कुछ मैंने पहले से कर रखा हुआ है, तो डायरेक्ट मैं आपको लॉगिन करके यहाँ पर दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर अभी मैंने पैन नंबर डाल दिया है, सीधे अभी जनरेट ओटीपी पर करूँगा क्लिक। चलिए यहाँ मैंने क्लिक कर दिया। अब इन्होंने बताया है कि जो ओटीपी है वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजा गया है, तो हम यहाँ पर ओके पर कर देते हैं क्लिक। तो दोस्तों जो ओटीपी है ये मेरे अभी मोबाइल पर नहीं पहुँच पाया है, तो मैंने अपनी मेल आईडी से ओटीपी को निकाल लिया है और यहाँ पर मैंने फिल कर दिया है। अभी सिंपली हम लॉगिन पर कर देंगे क्लिक। चलिए अभी लॉगिन पर हम कर देते हैं क्लिक। तो दोस्तों लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पर नीचे की ओर आते हैं। ये मेरा नाम, ये फोलियो नंबर, इसकी इमेज, करंट वैल्यू दिखा रहा है, इन्वेस्टेड अमाउंट दिखा रहा है और XIR रिटर्न दिखा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ को मैंने ग्रो के मोबाइल ऐप के द्वारा खरीदा था या जिस भी म्यूचुअल फंड में मैंने निवेश किया था, वो उस म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर भी शो कर रहा है। तो आपको ये काम थोड़ा सा करना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए थोड़ा सा आपको अवेयर होना पड़ेगा कि जब भी आप किसी थर्ड पार्टी ऐप के द्वारा आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, वो चाहे ग्रो हो, चाहे कुवेरा हो, चाहे आपका एंजल वन हो, चाहे आपका पेटीएम मनी हो, तो आपको इस तरीके से चेक करना है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि जब आप ज़ीरोधा कॉइन के द्वारा म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे, तो हो सकता है कि कुछ म्यूचुअल फंड्स की जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पर आपको जो पोर्टफोलियो हो कॉइन का वो शो करे, और कुछ ऐसी होंगी जो शो नहीं करेगा। उसके पीछे कारण ये है क्योंकि ज़ीरोधा कॉइन में जो भी आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो वो हमारा डीमैट फॉर्मेट में रहता है, जबकि पेटीएम में, ग्रो में ये डीमैट फॉर्मेट में नहीं रहता है आज की तारीख में जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो इसके बारे में एक हम अलग वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपने म्यूचुअल फंड में ज़ीरोधा कॉइन के द्वारा निवेश किया है तो उस चीज़ को आप कैसे कंफर्म करें कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो कहीं और भी शो कर रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि अभी कॉइन में दिख रहा है और बाद में जब आप रिडीम करने जाएँ तो वहाँ सब सफ़ा चट्टो कुछ नज़र ही ना आए। तो बस यही छोटा सा आपको कदम उठाना है जिसके द्वारा आपके अंदर कोई शंका भी नहीं रह जाएगी कि भाई हम ग्रो में निवेश कर रहे हैं और पता नहीं वो है या नहीं है। ठीक है, तो मेहनत तो थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी सी आपको डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी, आईडी पासवर्ड ये सब आपको वहाँ पर नोट करने पड़ेंगे, तभी आप ये सारे काम बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।